हाय गाइस। आज फिर से ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह चाहत के बारे में होने वाला और चाहत कहती है, अगर आपने कच्ची की मम्मा को घर पर ले आए हैं तो हमारी मम्मा को आप क्यों नहीं लाए। यह बात वहाँ पर चलती रहती है काफ़ी कुछ टाइम तक और चाहत काफ़ी कुछ रोती नजर आती है इस एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे इस एपिसोड पर, क्या शांत चाहत की माँ भी बनेगी कोई दूसरी, क्या उसकी माँ आएगी फिर से। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम आज बताएंगे इस एपिसोड में कि क्या होगा आगे, कौन है वो माँ जो चाहत के लिए माँ बनेगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल सके। तो शुरू करते हैं। के बाद में हम देखते हैं कि चाहत काफ़ी नाराज़ हो जाती है और गुस्से में हो जाती है और वह पूरे घर का सामान फेंक देती है जो कि हॉल में पड़ा रहता है। वो पूरा सामान बिखेर देती है, जिसके बाद में अचानक वह शान और निवेदिता आ जाते हैं और सामान फेंकते हुए वह नजर आ जाती है। जिसके बाद में शान उसे आवाज़ लगाते हैं कि चाहत, ये क्या कर रहे हो आप। और निवेदिता भी आवाज़ लगाती है। इसके बाद में शान उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो चाहत कहती है कि आप जाइए यहाँ से। इसके बाद में चांद कहते हैं कि क्या हो गया बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। इसके बाद में चाहत कहती है कि आप कृषि की मम्मा को लाए और मेरी मम्मा को क्यों नहीं लाए। इसके बाद में हम देखते हैं कि चांद भी काफ़ी सोचने लग जाते हैं और फिर से चाहत कहती है कि मेरी मम्मा की तरह भी कृषि की मम्मा एड्स बन गई थी ना, तो वो वापिस कैसे आ गई और आप मेरी मम्मा को क्यों नहीं लाए। इसके बाद में चाहत कहती है कि आप कृषि की मम्मा को ला सकते हैं तो मेरी मम्मा को क्यों नहीं ला सकते। जिसके बाद में चाहत काफ़ी रोने लगती है और वो गुस्सा भी होती है जो कि चांद और निवेदिता के ऊपर। जिसके बाद में चांद कहते हैं कि चाहत को कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कृषि की मम्मा भी आपकी मम्मा है ना। इसके बाद में हम देखते हैं कि निवेदिता एक गिलास भर के पानी लाती है जो कि चाहत को देने के लिए, लेकिन चाहत उस गिलास को भी फेंक देती है और वह गिलास नीचे टूट जाता है। इसके बाद में चाहत कहती है कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए। वह बार बार कहती रहती है कि मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। लेकिन चांद कहते हैं कि बेटा एक बार मेरी बात तो सुनो आप। जिसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरे कमरे से एक आवाज़ आती है, वह चाहत ऐसे करके। जिसके बाद में चाहत उनकी तरफ देखती है और वह अकीरा होती है। जिसके बाद में अकीरा कहती है कि मैं बनूंगी आपकी मम्मा। लेकिन चाहत बहुत रोती रहती है और इसके बाद यह कहते ही चांद भी अकीरा की तरफ देखते रहते हैं काफ़ी कुछ, और चांद की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा और चांद बहुत दिल से रोने लगते हैं कि। इसके बाद में हम देखते हैं कि अकीरा चाहत के पास आकर बैठ जाती है और कहती है चाहत को कि यह टॉय आपको पता है यह किसने भेजा है। फिर चाहत कहती है कि किसने भेजा है। इसके बाद में अकीरा कहती है कि आपकी मम्मा ने। मैं आज रात को तुम्हारी मम्मा से मिली, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा से काफ़ी कुछ बातें हुई थी, जो तुम्हारी मम्मा ने ये टॉय दिया है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए यह फेवरेट है ना। इसके बाद में अकीरा कहती है कि आपकी मम्मा मेरे सपने में आई थी आज रात को। वह कहती है कि सबसे पहले जाकर यह मेरी बेटी चाहत को यह टॉय दे देना। यह बात कहकर अकीरा चाहत को खुश कर देती है और आज के बाद मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। इसके बाद में चाहत भी कहती है सच्ची, तो अकीरा कहती है हाँ। यह बात कहकर चाहत को खुश कर देती है। जिसके बाद में उसे वहाँ से लेकर रूम में चली जाती है। इसके बाद में चाहत कहते हैं कि थैंक यू अकीरा। जिसके बाद में अकीरा मन में सोचती है कि मुझे तुम्हारे जाल में फंसने के लिए चाहत को मुझे माँ का रूप देना ही होगा। जिसके बाद में हम चारों एक साथ रहेंगे और मैं तुमसे कितना प्यार करती यह तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगी। यह अकीरा सोचने लगती है अपने खुद के दिल में। वह कहती है कि आज भले ही तुम कृषि को ठीक करने के लिए यहाँ पर देविका को ले आए हैं,
पर एक बार उसका ऑपरेशन हो जाए जिसके बाद में हम चारों एक साथ में ही रहेंगे और ये मैं चाहकर ही रहूँगी। इसके बाद में बताया जाता है कि कृषि को ब्रेकफास्ट नहीं हुआ होता है, तो इसके बाद में कृषि कहती है कि मम्मा मुझे आज नूडल्स खाना है। जिसके बाद में हम देखते हैं देविका कहती है ठीक है मैं आज बनाकर लाती हूँ। जिसके बाद में वह किचन में चली जाती है जहाँ पर वह बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह सब उसे लाइटर नहीं मिलने के कारण वह स्टील का भगोना और पूरा उसमें नूडल्स और पानी डालकर वह माइक्रोवेव मशीन में रख देती है। जिसके बाद में वह कहती है कि सब लोग कहते हैं कि नूडल्स 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट में तो नहीं होगा क्योंकि 5 मिनट तो लगने वाले ही है। इसके बाद वह कहती है कि मुझे गाने सुने बहुत टाइम हो गया, आज मैं 5 मिनट गाना सुनकर ही रहूंगी। इसके बाद कान में ईयरफोन डालकर वह गाना सुनने लगती है और डांस करने लगती है। जिसके बाद में इधर काफी टाइम होने की वजह से वह माइक्रोवेव में आग लग जाती है। जिसकी कुछ ही देर बाद हम देखें तो वहां पर किचन में कृषि भी आ जाती है और वह काफी चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज देविका सुनती नहीं है क्योंकि देविका ने कान में ईयरफोन डाले होते हैं। उसकी वजह से वह काफी कुछ चिल्लाती है। तब हम देखते हैं कि वहां पर अचानक चांद पहुंच जाते हैं और चांद कृषि को आवाज लगाकर कृषि को पकड़ लेते हैं। तभी अचानक माइक्रोवेव में फूट जाता है, वह माइक्रोवेव विस्फोट हो जाता है, वह पूरा टूट जाता है। जिसके बाद में थोड़ा सा टुकड़ा आकर चांद को भी चोट लगती है जो कि पीठ के पीछे लगती है, जो कि चांद का खून निकल जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि चांद काफी गुस्सा हो जाते हैं वह देविका के ऊपर में। फिर चांद कहते हैं कि देविका कहाँ पर है, लेकिन वह देखते हैं कि वह एक फ्लोर में डांस करती हुई नजर आती है। वह फिर चांद उसके पास में चले जाते हैं, लेकिन वह सुनाई नहीं देती है उसकी आवाज। जिसके बाद में चांद उसका कान में से ईयरफोन निकाल लेते हैं और उसका हाथ पकड़कर वह किचन में लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो ये क्या किया तुमने। लेकिन देविका को ये नहीं पता है कि ये माइक्रोवेव टूट गया है, पूरा बिखर गया है। वह काफी टाइम होने की वजह से वह पूरा बिखर गया और स्टील का बर्तन होने की वजह से वह पूरा बिखर जाता है। इसके बाद में चांद देविका से कहते हैं कि माइक्रोवेव में स्टील का बर्तन कौन रखता है। इसके बाद में चांद उसे कहते हैं ये ब्लडी गवार, कुछ तो समझना चाहिए तुम्हें। वह कहते हैं कि स्टील का बर्तन कौन रखता है वहां पर, स्टील का बर्तन कौन रखता है उसमें। इसके बाद में हम देखते हैं कि चांद काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास अक्ल नहीं है क्या। जिसके बाद में चांद कहते हैं कि आज अगर आज मेरी बेटी का कुछ हो जाता तो। फिर चांद कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर माँ बनाकर लाया हूँ, लेकिन माँ वाले कोई भी लक्षण नहीं है तुम्हारे में, थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए तुम में, और लेकिन वो भी दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। चांद कहते हैं कि इतना भी नहीं पता क्या तुम्हें। लेकिन देविका काफी कुछ चुप रहती है और कुछ भी बोलती नहीं है। वह भी काफी डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि अगर ये कुछ हो जाता तो क्या होता। इसके बाद में चांद कहते हैं कि कोई ब्रेकफास्ट में अपनी बच्ची को नूडल्स खिलाता है क्या। जिसके बाद में चांद कहते हैं कि एक शक्ल वाले लोग लेकिन सीरत इतनी अलग। जिसके बाद में हम देखते हैं कि निवेदिता के पास में कृषि रहती है और निवेदिता कृषि को एक गिलास दूध देती है। वह कहती है कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और ये दूध पी लो। इसके बाद में कृषि कहती है कि मैं मम्मी और पापा के पास में जाकर ये दूध पीऊंगी। इसके बाद में वहाँ से वो चली जाती है किचन की तरफ, लेकिन उसके पहले चांद और देविका का झगड़ा चालू रहता है। यह बात वह आदि सुन लेती है। इसके बाद में कृषि के हाथ में से गिलास नीचे की तरफ गिर जाता है और फिर हम देखते हैं अचानक चांद उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन चांद उस बात को पलटवार कर देते हैं और फिर उसको अस्मिता के नाम से पुकारने लगते हैं और कहते हैं कि अस्मिता तुम्हारे में इतनी भी अक्ल नहीं है क्या। इसके बाद में हम देखते हैं कि कृषि कहती है कि पापा मम्मा को मत डांटो। वह बात बदल देते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ कृषि को हो जाता तो। यह बात सुनकर देविका की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि वो भी मान लेती है कि काफ़ी मैंने आज गलती की है और मुझे इसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। यह बात वह साबित कर देती है जो कि चांद से। इसके बाद में हम देखते हैं कि कृषि कहती है कि गलती की चीज़ें भी हो सकती है, ये आप ही कहते ना पापा। इसके बाद देविका भी कहती थी हाँ हाँ कृषि ने बिल्कुल सही कहा है। इसके बाद कहती है कि देखो ना कृषि कैसे हैं आपके पापा जो मम्मी को डांट रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। इसके बाद वह कृषि से कहती है कि पापा को बोलो सॉरी कहे मुझे। इसके बाद में कृषि चांद से कहती है कि पापा
सॉरी कहो आप मम्मा को और सॉरी बोलो मम्मा को आप। इसके बाद में चांद कहते हैं कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, लेकिन उसके बाद कृषि गुस्सा में हो जाती है और नाराज हो जाती है, जिसके बाद में काफ़ी कुछ लास्ट बार वह प्यार से उसे सॉरी कहते हैं, जो कि देविका अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग करती रहती है, जो वीडियो बनाती है। इसके बाद में चांद सॉरी बोलकर चले जाते हैं और कहते हैं अब तुझे मैं देख लूँगा, गलती ये करती और सॉरी मैं बोलता हूँ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि देविका काफ़ी खुश लगती है और वह कहती है मैंने किया जो गलत था, पर जो सॉरी बुलवाया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद में हम देखते हैं कि देविका अपने कमरे में चली जाती है। वह कहती है कि गलती तो हुई है देविका, अपन बाल बचे, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता यहाँ पर। ऐसे वह सोचती रहती है और बहुत जोर जोर से हंसती रहती है, लेकिन जो चांद को सॉरी बुलवाया उसके बारे में वह बार बार सोचती रहती है और जोर जोर से हंसती रहती है और कहती है कि आज तो मज़ा ही आ गया जो लास्ट सीन में हुआ। वह कहती है कि चांद मजूमदार को माफ़ी मंगवाइए ना, बहुत ही बड़ा मज़ा आया है। फिर देविका कहती है कि खुशी का मौका है तो डांस करना तो बनता है ना। इसके बाद में वह होम थिएटर चालू कर देती है और गाना बजाना शुरू कर देती है और वह डांस करती रहती है, लेकिन हम देखते हैं कि वह काफ़ी कुछ डांस के चक्कर में ही रहती है और उसने अंदर की तरफ जीन्स पैंट पहना रहता है, ऊपर की तरफ साड़ी पहनी हुई रहती है, जो कि साड़ी खुल जाती है वह डांस करते वक्त। जिसके बाद में अचानक वहाँ कमरे में चांद भी आ जाते हैं और वह अचानक डर जाती है। इसके बाद में चांद की नज़र उसकी साड़ी के ऊपर गिरती है और वह कहता है कि आपकी साड़ी। जिसके बाद में वह साड़ी की तरफ देखती है तो वो भी बाएं की तरफ घूम जाती है। जिसके बाद में वह कहता है कि साड़ी पहन लो। वह कहती है कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, लेकिन चांद कहता है कि रोज़ कैसे पहनती हो, जैसे पहन लो। वह कहती है मैं किसी और की मदद से साड़ी पहन लेती हूँ। जिसके बाद में वह आकर्षी आवाज़ लगाने लगती है, जो कि हॉल में रहती है। इसके बाद में वह चांद कहते हैं कि साड़ी पहन लो नहीं तो यहाँ पर कृषि आ जाएगी और तुम्हें जींस में देख लेगी। जिसके बाद में वह काफ़ी भी मना करती है कि मुझे नहीं आता है पहनना। इसके बाद में चांद कहते हैं कि ठीक है मैं आपको साड़ी पहना देता हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं कि चांद देविका को साड़ी पहनाते रहते हैं। तब तक वहाँ पर अकीरा आ जाती है, लेकिन अकीरा को चांद नहीं देख पाते हैं क्योंकि वह एक दरवाजे में आकर खड़ी रहती है और वह साड़ी पूरी पहना लेते हैं। और फिर देविका कहती है कि अब ये मेरी साड़ी की एक पेन भी लगा लो, नहीं तो अधूरा काम क्या करते हैं, काम को पूरा कीजिए। यह बात वह करती रहती है। इसके बाद में वह पेन लगाते हैं और अचानक अकीरा की तरफ नज़र गिर जाती है चांद की। इसके बाद में चांद वहाँ से चले जाते हैं। आज का एपिसोड इतना ही और अगले एपिसोड में देखेंगे इंटरेस्टिंग एपिसोड। और यह पार्ट आपको कैसा लगा यह हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए नए वीडियो ऐसे लाते रहेंगे।